रात के 2 बजे। मौसम सरमा की सर्द हवाएं चल रही हैं। नोमान अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखों में वही संजीदगी थी जो उसका खासा थी। वो 30 साल का एक मजबूत जिस्म वाला, गहरी सोच रखने वाला और अपने अंदाज में बहुत मगरूर इंसान था। उसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, बेवफाई, धोखा और फिर इंतकाम। उसका दिल पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। उसका मामूल था कि वो रात को देर से सोता था, सोचता रहता था कि जिसने उसकी बहन का दिल तोड़ा था उसे किस तरह तबाह किया जाए। वो बदले की आग में जलता हुआ एक इंसान था, लेकिन इस रात की हवा कुछ मुख्तलिफ थी। अचानक उसे बाहर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। दस्तक कमजोर, लरजती हुई, जैसे किसी बिछड़े हुए जानवर की आह। नोमान ने भनवे चढ़ाई। इतनी रात को कौन हो सकता था? उसने अपनी जैकेट उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जब उसने दरवाजा खोला तो उसके कदम जोर से उखड़ गए। दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी। उसके सफेद कपड़े खून से लथपथ थे। उसके गाल पर एक बड़ा जख्म था जिससे खून बह रहा था। उसके हाथ पर नीले निशानात थे, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती पकड़ा हो। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में खौफ इतना गहरा था कि वो एक लफ्ज भी नहीं बोल पा रही थी। वो महज दहक रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे। नोमान का दिल पहली बार किसी को इस हालत में देखकर हल्का सा पसिज गया। नोमान सख्त लहजे में, तुम कौन हो? इतनी रात को यहां कैसे? लड़की ने बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज निकाली। उसकी आवाज कितनी नरम और लर्जती हुई थी, जैसे बच्चे की पहली चीख। मेरा नाम जमल है, मुझे बचा लो प्लीज। मेरे घर वाले, वो मुझे मार रहे हैं। वो मुझे बेचना चाहते हैं, एक बूढ़े को। नौमान की आंखों में चमक आई। उसका खून खोलने लगा। वो जानता था कि इस मुआशरे में लड़कियों के साथ क्या होता है। उसकी अपनी बहन भी इसी जुल्म का शिकार हुई थी। बगैर किसी तामुल के उसने जमल का हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। उसने उसे अंदर खींचा, दरवाजा बंद किया और उसे सहारा देते हुए ड्राइंग रूम के सोफे तक लाया। नौमान नरम लेकिन मजबूत आवाज में, बैठ जाओ, तुम यहां महफूज हो। अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देगा, मैं वादा करता हूं। जमल ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें सख्त थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सुकून था। उसे यकीन आ गया कि ये शख्स उसे बचा सकता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दर्द, खौफ और थकन ने उसे बेहाल कर दिया। उसका सर नौमान के कंधे पर झुक गया और वो रोती रही, कांपती रही। नौमान ने अपनी जैकेट उतारकर उसके ऊपर डाली। उसने उसके जख्मों को देखा, उसके चेहरे का खून साफ किया और उसे पानी पिलाया। वो खामोश था, लेकिन उसके अंदर एक समंदर उबल रहा था। वो सोच रहा था, ये किसकी बेटी है? किसने उसे इतना बेबसी की हालत में पहुंचाया? उस रात जमल उसके घर रुकी। नौमान ने उसे मेहमान कमरे में सुलाया और खुद उसके कमरे के बाहर एक कुर्सी पर बैठकर रात गुजार दी। वो उसकी हिफाजत कर रहा था जैसे वो उसकी अपनी बहन हो। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये रात उसकी जिंदगी का वो मोड़ थी जहां बदले की आग मोहब्बत की लौ में बदलने वाली थी। और जमन, वो इस रात सोई तो नहीं थी। वो सिर्फ नौमान के बारे में सोच रही थी। उसकी संजीदा आंखें और उसकी आवाज का वो इत्मीनान जो उसने उसे दिया था। अगली सुबह नौमान के घर में धूप खिड़कियों से अंदर आ रही है। सुबह हुई तो नौमान ने जमल के लिए एक नया स्कार्फ, कुछ कपड़े और दवाएं मंगवाईं। वो खुद बावर्ची खाने में गया और उसके लिए चाय बनाई। जब वो उसे चाय का कप देने के लिए उसके कमरे में गया तो जमल बिस्तर पर बैठी अपने जख्मों को देख रही थी। जमल शर्म से, आपने इतना तकलीफ उठाई, मुझे माफ कर दे, मैं आपके लिए परेशानी बन गई। नौमान अपने संजीदा अंदाज में, तुम परेशानी नहीं हो, तुम एक इंसान हो और मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि जुल्म क्या होता है। जमल ने सवालिया नजरों से उसे देखा, लेकिन नौमान ने अपना चेहरा छुपा लिया। वो अपनी बहन की कहानी अभी तक किसी को नहीं बताना चाहता था। चाय पीकर जमल को कुछ सुकून मिला। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। नौमान ने दरवाजा खोला
तो सामने उसका बचपन का दोस्त शफीक खड़ा था। शफीक हमेशा हंसमुख, शौक और बेफिक्र रहने वाला शख्स था। उसकी जेब में हमेशा कोई ना कोई मजाक मौजूद होता था। शफीक मुस्कुराते हुए, सुनो, कल रात तुम्हारे दरवाजे पर किसी लड़की को आया देखा मैंने, पड़ोसी से सुना है। ये क्या भेद है? क्या तुमने कोई नया प्लान बना लिया है बदले का? नौमान ने उसे रोकते हुए कहा, चुप रह शफीक, अंदर आ और कुछ संभल कर बात कर। शफीक अंदर आया और उसने जमल को सोफे पर बैठे देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। शफीक हंसते हुए, अरे वाह, ये तो कोई फरिश्ता है। नौमान, तुम तो पत्थर हो, तुम्हारे घर फरिश्ता कैसे आ गया? जमल ने शर्माते हुए अपना चेहरा झुका लिया। शफीक फौरन संजीदा होकर, ओ खैर, ये जख्म कैसे है? किस जालिम ने इतना मारा? बताओ, मैं उसे अभी सबक सिखाऊं। जमल ने आहिस्ता से पूरी कहानी सुनाई। किस तरह उसके वालिदैन उसे एक 60 साला अमीर शख्स के हवाले करना चाहते थे, और जब उसने इनकार किया तो उसके वालिद ने उसे बेदर्दी से पीटा। उसकी माँ खामोश तमाशाई बनी रही। उसका भाई भी उसके खिलाफ था। शफीक ने एक लंबी सांस ली। उसका मजाक खत्म हो गया। शफीक नर्म लहजे में, जमल बेटा, तुम फिक्र ना करो। नौमान भाई जितने सख्त हैं, दिल के इतना ही नर्म है। और मैं तुम्हें हंसाने का जिम्मेदार हूं। बस एक शर्त है, नौमान को मुस्कुराना सिखा दो, वरना ये तो जिंदगी भर इसी अफसरदगी में रहेगा। जमल इस बात पर पहली बार मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट निहायत मासूम थी। नौमान ने वो मुस्कुराहट देखी। उसे लगा जैसे उसके सीने की तमाम तारीकियां रोशन हो गई हों। नौमान जहन में, मैंने कभी किसी को इस तरह मुस्कुराते नहीं देखा। शफीक ने इस मौके का फायदा उठाया और मजाक किया, नौमान, क्या तुमने जमल को बताया कि तुम्हारा दिल भी है, या तुम सिर्फ धमकियां देने वाले रोबोट हो? नुमान ने शफीक को डांटा, लेकिन उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। जमल ने वो मुस्कुराहट देख ली और उसके दिल को सुकून मिला। इस दिन शफीक ने जमल को बहुत हंसाया, उसकी परेशानी को हल्का किया और नुमान के बारे में बहुत सी बातें बताईं। यहां तक कि नुमान को शर्म आ गई। शफीक ने जाते हुए कहा कि वो रोज आएगा ताकि जमल के चेहरे पर हंसी लाए। नुमान तन्हा अपने कमरे में बैठा सोचने लगा, ये लड़की मेरे अंदर क्या कर रही है? मैंने तो बदला लेना है, मोहब्बत नहीं करनी। तीसरा दिन, नुमान का घर, शाम का वक्त, हल्की बारिश हो रही है। जमल अब 3 दिन से नुमान के घर थी। उसके जख्म भरने लगे थे, लेकिन उसके दिल के जख्म अभी ताज़ा थे। नुमान ने उसे बहुत इज्जत दी, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा, लेकिन वो खुद अपने अंदर खोया रहता था। वो उससे ज्यादा बातें नहीं करता था, सिर्फ जरूरत भर की बातें। जमल को यह संजीदगी भली लगती थी, लेकिन वो जानना चाहती थी कि आखिर उस शख्स ने इतने सख्त क्यों बनना है। इस शाम बारिश तेज हो गई। जमल ने चाय बनाई और नुमान के कमरे में गई। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब न आया। उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला तो देखा कि नुमान अपने बेड पर बैठा एक पुरानी तस्वीर को देख रहा है। उसकी आंखें नम थीं। ये पहली बार था जब जमल ने उसे कमजोर देखा। जमल, मैं चाय लाई हूं, क्या आप ठीक हैं? नुमान ने जल्दी से तस्वीर छपाई और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसकी आवाज भारी थी। नुमान सख्त लहजे में, तुम यहां कैसे? मुझे तन्हा छोड़ दो। लेकिन जमल नहीं गई। वो चाय का कप मेज पर रखकर उसके करीब बैठ गई। उसकी आंखों में हमदर्दी थी। जमल आहिस्ता से, आप मुझसे छुपा सकते हैं, लेकिन आपकी आंखें आपका दर्द बता रही हैं। मैं भी इस घर में बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी हूं। कभी कभी बोलने से बोझ हल्का हो जाता है। नुमान ने एक लंबा सांस लिया। उसका दिल चाहा कि उसे बताए, लेकिन उसकी संजीदगी ने उसे रोका। फिर उसने सोचा कि शायद जमल इस काबिल है कि वो सुन सके। नुमान टूटती आवाज में, ये मेरी बहन की तस्वीर है,
उसका नाम फायजा था। वो मुझसे बहुत छोटी थी, बहुत मासूम। एक लड़के ने उससे झूठी मोहब्बत की, उसे भगा दिया, और फिर वो इस शर्म से खुदकुशी कर गई। मैं उस लड़के को तबाह करना चाहता हूं। तब से मेरा दिल पत्थर हो गया है। जमल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बगैर सोचे नोमान का हाथ पकड़ लिया। सिसकती हुई, मैं जानती हूं ये दर्द क्या होता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि फायजा आपको बदला लेते देखना चाहती? वो तो चाहती होगी कि आप खुश रहें। नोमान ने उसकी तरफ देखा। उसके अल्फाज उसके दिल को छू गए। उसने जमल का हाथ थोड़ी देर थामे रखा, फिर आहिस्ता से छोड़ दिया। नोमान मध्यम आवाज में, तुम बहुत मुख्तलिफ हो जमल। तुम्हें देखकर लगता है जैसे फायजा मेरी तरफ मुस्कुरा रही हो। जमल ने अपनी आंखें झुका ली। उसके दिल में नोमान के लिए एक नई सी कैफियत पैदा हो रही थी। वो उसे महज एक मुहाफिज नहीं, बल्कि एक जख्मी रूह समझने लगी थी। बारिश तेज हो गई। इस रात जमल नोमान के साथ चाय पीकर उसे सुकून देती रही, और नोमान ने उससे अपनी बहन की बहुत सी बातें शेयर की। रात गए तक वो बातें करते रहे। जमल को एहसास हुआ कि इस सख्त शख्स के अंदर एक बच्चा छुपा है जो प्यार चाहता है। चौथा दिन, नोमान का घर, दोपहर का वक्त। शफीक हसबे मामूल आया। उसने देखा कि नोमान और जमल एक दूसरे के करीब बैठे बातें कर रहे हैं। उसने आंखें चार की और मजाक किया, ये तो बहुत अच्छा है। नोमान भाई, तुम तो पिघल गए। जमल, तुमने कोई जादू कर दिया है उस पर। जमल शर्माती हुई, शफीक भाई, आप बहुत मजाक करते हैं। शफीक धीमे लहजे में, नहीं भाभी, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं तो मिशन पर हूं। मेरा मिशन है कि नोमान के चेहरे पर मुस्कुराहट लाऊं, और तुम उसमें मेरी मदद करोगी। नोमान सख्त लहजे में, शफीक बकवास बंद कर। शफीक बेपरवाही से, देखो जमल, इन्हें गुस्सा दिलाओ, ये पिघल जाते हैं, वरना इनका चेहरा तो हमेशा ऐसा रहता है जैसे इन्होंने पूरी दुनिया का बोझ उठा रखा हो। जमल हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी खुलकर थी कि नोमान भी अपना चेहरा छुपाकर मुस्कुरा दिया। ये मुस्कुराहट है। तुम्हारे चेहरे पर शिकने पड़ रही हैं, वो भी अच्छी लग रही है। अब बताओ, बदला लेने से पहले जमल को खाना खिलाओगे या नहीं? नोमान ने अपना सर हिलाया और किचन की तरफ बढ़ा। उसने खुद खाना तैयार किया और तीनों ने मिलकर खाना खाया। शफीक ने जमल को अपनी शरारतों से हंसाया। उसने नोमान के बचपन की बहुत सी कहानियां सुनाई, किस तरह वो छोटी सी बात पर लड़ पड़ता था और कैसे वो हमेशा इंसाफ पर यकीन रखता था। जमल इन कहानियों से नोमान की शख्सियत को और करीब से जानती रही। उसे लगा जैसे वो एक किताब पढ़ रही है, एक ऐसी किताब जो हर सफ़े पर नया राज छुपाए हुए है। जमल नोमान को देखते हुए, आप बहुत अच्छे इंसान हैं नोमान साहब। दुनिया आपको सख्त समझती है, लेकिन आपके अंदर समंदर है। नोमान ने उसकी तरफ देखा। उसके अल्फाज उसके अंदर कुछ इस तरह उतरे जैसे सुई धागे में है। नोमान दिल में, ये लड़की, उसका हर लफ्ज मेरे दिल को छू जाता है। मैं उसे अपनी जिंदगी से दूर नहीं कर सकता। शफीक ने जाते हुए जमल को बगली में लेकर कहा, देखो जमल, नोमान का ख्याल रखना, और हाँ, उसे मजबूर करो कि वो तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज बताए। जमल हैरान, प्यारी चीज क्या है वो? बस उसे बताने में शर्म आती है, और वो हंसता हुआ बाहर निकल गया। जमल शर्म से सुर्ख हो गई और नुमान ने शफीक को एक तक्का मारा, लेकिन उसके चेहरे पर वही हल्की मुस्कुराहट थी। अभी नुमान ने जमल को चाय दी ही थी कि बाहर गाड़ी के पहियों की आवाज आई। फिर दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। नुमान ने दरवाजा खोला तो सामने जमल के वालिद, उसकी माँ और भाई खड़े थे। उनके चेहरे गुस्से से सुर्ख थे। जमल के वालिद चिल्लाते हुए, मेरी बेटी को वापस दो, तुम कौन होते हो इसे रोकने वाले? नोमान संजीदगी से, जमल खुद फैसला करेगी। वो तुम्हारे जुल्म से भागकर आई है। अगर तुम्हें गैरत है तो उसे सुनो। जमल के भाई ने जमल को पकड़ने की कोशिश की तो नोमान ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि भाई की कलाई में दर्द उठ गया।
जमल के भाई दर्द से, छोड़ो मुझे वरना मैं पुलिस बुलाऊंगा। नोमान सर्द लहजे में, जाकर बुला लो। मैं पुलिस को बताऊंगा कि तुमने अपनी ही बेटी को ज़दोकोप किया, इसका खून बहाया और उसे एक बूढ़े को बेचना चाहते थे। तुम सब जेल जाओगे। जमल की मां ने आंसू बहाए, लेकिन नोमान को इस पर तरस न आया। इसने देखा कि ये औरत खामोश रही जब इसकी बेटी को मारा जा रहा था। जमन सामने आकर, अब्बू मैं आपके साथ नहीं जा सकती, आप मुझे बेचना चाहते थे, लेकिन नोमान ने मुझे इज्जत दी, पनाह दी, वो मेरा मुहाफिज है। जमल के वालिद ने गुस्से से नोमान को धमकी दी, लेकिन नोमान ने एक कदम आगे बढ़ाकर कहा, अगर तुमने दोबारा उसे छेड़ा तो तुम मेरे गुस्से का सामना करोगे। मैं वही नोमान हूं जिसका नाम सुनकर शहर के बड़े बड़े लोग कांप जाते हैं। अब जाओ वरना मैं तुम्हें खुद बाहर फेंक दूंगा। इसका लहजा इतना खौफनाक था कि जमल के वालिद पीछे हट गए। वो मुंह फूले वापस गाड़ी में बैठ गए और चले गए, लेकिन जमल की मां ने पीछे मुड़कर जमल को देखा। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। नोमान ने दरवाजा बंद किया और जमल को अपने सीने से लगा लिया। नोमान धीमे से, तुम अभी महफूज हो, मैं किसी को तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा। जमल ने अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया।